जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दौलत परी धन की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर करेगी। आप जो भी धन प्राप्त करना चाहते हो तत्काल आपको प्रदान करेगी। आप पर हजारों करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो, हम खुले शब्दों में आपसे कह रहे हैं। जिसकी बिजनेस के चलते, रोग दोष के चलते बीमारी कई प्रकार की होती है ना, फिर जो जिसकी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, घर में जिसकी दान के लिए मोहताज हैं, या फिर जो आपके बिजनेस कई प्रकार के जिसकी विवाह से रिलेटेड, या फिर कई प्रकार के मतलब कारोबार से रिलेटेड कई प्रकार के कर्ज हो जाते हैं। या फिर जो है आपने देखा होगा कि 200-300 कमाता है व्यक्ति, दिन का 300 कमाता है, ये तो पता ही नहीं चलता है। घर आते आते वो मतलब कि पैसे में आकर, मतलब कि उसने नोट लिया था लेकिन घर में आते आते वो पैसे में बदल गया आकर, मतलब 1 रुपये 2 रुपये में बदल गया, 10 रुपये में बदल गया, 5 रुपये के 10 रुपये का सिक्का आ रहा है ना, तो सिक्के में बदल गया। काफ़ी प्रकार की लोगों की समस्याएँ रहती हैं दोस्तों, ठीक है? तो आपको ये प्रयोग, हम अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। इसमें जो है आपका ना कोई मंत्र जाप और ना कोई साधना, ना कोई मंत्र जाप है, ना कोई आपकी साधना है। और खर्चे की बात करें ना, तो कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अद्भुत प्रयोग हम बताने वाले, बिना मंत्र जाप, बिना साधना के दोस्तों। पर ये आपको प्रत्यक्ष में दर्शन देगी, और ये जो है आपको धन दौलत ही प्रदान कर सकती है। या आप ये कहो कि आपकी आपको वचन दे दे, नहीं, तुरंत तुरंत आपकी समस्या का समाधान करिए। आपका ये आप कहो कि आपको वचन दे दे, बुलाने भेजने का तरीका बता दे, या फिर जो है जिसकी आपको रोग दोष है उससे आपको छुटकारा दे दे, नहीं, केवल धन की समस्या, दौलत पे ये आप धन दौलत की समस्या को ये दूर कर पाएगी। ये आपको बुलाने भेजने का तरीका नहीं बताएगी, आपको वचन नहीं देगी, तुरंत ही तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेगी, वो भी धन के रिलेटेड, अन्य समस्या का समाधान नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो संपूर्ण देखनी, उसके बाद में प्रयोग आपको करना है। अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। तो हम जो है आपको एक बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सके। अद्भुत प्रयोग है दोस्तों। अब हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ शब्द समझ में ना आते हैं, तो आप वीडियो को दोबारा रिटर्न करके देखें, दोबारा देखें, लेकिन जो संपूर्ण जानकारी के साथ आपको करना है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी देखो काम तो कोई भी प्रयोग करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी आपकी साधना लिए, कोई भी आपको कोई भी मतलब कोई भी काम रहा, तो उसके लिए आपको जानकारी होना अनिवार्य है। जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप जो उसे संपन्न नहीं कर पाओगे। अब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों देखो, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, जो लोग नवरात्रों में व्रत हैं, नवरात्र जो लोग व्रत रखे हुए हैं, आप जो है जिसकी आप मतलब कि आज जो है मतलब 7वां नवरात्र है। आज जो है 7वां नवरात्र है, आप लोग भली-भाँति परिचित हो। जो लोग नवरात्रों में व्रत हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग नवरात्रों में व्रत नहीं है वो भी कर सकते हैं। जो लोग नवरात्रों में व्रत है, जिसकी आज 7वां दिवस है ना, तो ये नवरात्रों में स्पेशल है। नवरात्रों के बाद में संपन्न नहीं किया जाएगा। आज जो है 7वां नवरात्र है। तो है आपको जो है मतलब कि जो लोग नवरात्रों में व्रत हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग नवरात्रों में व्रत नहीं है वो भी कर सकते हैं, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना, आपको सात्विक रहना है। आप जो नवरात्रों में मीट मछली का सेवन तो वैसे भी नहीं करते हैं लोग, ठीक है? और जो लोग मतलब कि और जिस व्यक्ति की 18 से व्यक्ति मतलब कि स्त्री हो पुरुष हो, वो मतलब स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म से आप कर सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना। नवरात्रि स्पेशल है। आप जो है 9वें दिन के भीतर, आज जो है 7वां दिवस है ना, तो मतलब कि आज करो, 7वें दिवस को करो, 8वें दिवस को करो, चाहे आप 9वें दिवस को करो, 9वें दिन के ही आपको भीतर करना है, चाहे भले ही आप 9वें दिन ही क्यों ना करो, 10वें दिन आपको नहीं किया जाएगा। नवरात्र स्पेशल है। आप किसी धर्म से क्यों ना हो, आप कर सकते हो। आपकी जो आयु जो है, एज जो है, उम्र जो है 18 से ऊपर की होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। आप विवाहित हैं या फिर विवाह नहीं हुआ है, ठीक है? विवाह, जिन लोगों का विवाह हुआ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है? विवाह हुआ है वो भी कर सकते हैं, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो भी कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको करना क्या है? जो लोग नवरात्र में व्रत रखे हैं तो वो तो सुबह शाम नहाते ही नहाते हैं, ठीक है? जो लोग नवरात्र में व्रत नहीं है तो उन्हें जो है सूर्यास्त होने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाना। स्वच्छ साफ आपको वस्त्र पहन लेनी है। सामग्री क्या चाहिए? आपको मार्केट जाना है। आपको जो मार्केट जाना है, ठीक है? आपको जिसकी 10-15 रुपए हम खर्चा बताने वाले हैं, उसी खर्चे के हिसाब से आपको जो है पैसे ले जाने। ज़्यादा कोई खर्चा 10-5 रुपए का खर्चा रहेगा, ठीक है? जिसकी 10 रुपए का हाँ, 10-15 रुपए का ही ज़्यादा खर्चा रहेगा। ज़्यादा कोई खास खर्चा भी नहीं होने वाला। तो आपको पान की दुकान पर जाना है। आपको जो है
पान की दुकान पर जाना है, पान की दुकान से आपको लेना है, उससे बोल देना कि हमें पूजा पाठ में इस्तेमाल करना है। मतलब खुले शब्दों में कह देना कि पूजा पाठ में प्रयोग होने वाला पान दे दो हमारे लिए, जो कि आपको जो है खुले शब्दों में आपको जो कह देना है कि पूजा पाठ में हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, ठीक है? तो पान जो पहले जब वो देगा तो आपको भी देख लेना है, हरा-भरा होना चाहिए, उसके जो है जिसकी टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए, उसमें जो है जैसे गड्ढा हो जाता है, ठीक है? जीभ खा लेते हैं, ठीक है? जो छोटे-छोटे जीव होते हैं, जंतु होते हैं, छोटे-छोटे आपने देखा होगा, तो उसका भोजन कर लेते हैं, खा लेते हैं, वो मतलब ज़ाहिर-सी बात है, हर कोई एक-दूसरे के ऊपर प्रकृति द्वारा मतलब ये निर्धारित है, ठीक है? तो आप जो है आपको देख लेना है, टूटा-फूटा काना-कोतरा नहीं होना चाहिए। एक ही पत्ता आपको लेना है। आपको एक ही पत्ता लेना है, उसके आपको ₹2 लगें, ₹4 लगें, ₹5 लगें, उसको आपको पैसे देने खाली पत्ता लेना है पान का आपका, उसको पान बनवा लें हम। मतलब उसको पान वाले सो उसमें जो है जर्दा लगवा लें, सुपारी लगवा लें या फिर उसमें अलग-अलग प्रकार के व्यंजन रहते हैं, वो लगवा लें, ठीक है? केवल आपको सादा पान का पत्ता लेना है, ठीक है? उसके बाद में आपको जो है थोड़ा-सा चुटकी मात्र आपको केसर लेना है। चुटकी मात्र आपको जो है केसर लेना है। ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं, चुटकी मात्र आपको केसर लेना है, चाहे आपका ₹4 का मिले, चाहे आपका ₹5 का मिले, ठीक है? ये आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, केसर जो लोगे आप ओरिजिनल वाला या फिर जो है इसकी प्रयोग किया हुआ कभी नहीं होना चाहिए, उसे आपको खुले शब्दों में कह देना है। ये 2 सामग्री आपको ले आनी है, ठीक है? अब जो है आपको साढ़े रात्रि के 8:30 बजे का इंतज़ार करना है, ठीक है? 8:30 बजे बज जाएँ, 8:30 बजे बज जाएँ, आप घड़ी में देख लेना, 8:30 बजे से लेकर आपको 11:30 बजे के बीच में करना है। आप हमने हर वीडियो में आपको बताते हैं, 11:30 बजे के बाद में जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, आसुरिक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? उनका प्रभाव बढ़ जाता है 11:30 बजे के बाद में। तो 11:30 8:30 बजे से लेकर आप जो है 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे के बीच में आपको संपन्न करना है, इस बात को ध्यान रखना। 11:30 बजे से लेकर 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आपको संपन्न करना है, ठीक है? ये तो हमने आपको समय बता दिया, ठीक है? तो कोई दिशाबंद मतलब कोई दिशा तो है नहीं, ठीक है? तो आपको जो है जो सामग्री लेकर आए थे, आप अपना देख लेना कि आपके घर में सभी सदस्य जो है मतलब निंद्रा मगन हो जाए। कोई व्यक्ति आपको आते-जाते देखे ना, उस समय का आपको इंतज़ार करना है, चाहे 8:30 बजे, 9 बजे, साढ़े 9 बजे, ठीक है? तो पत्ते को जो है आपको धो-धा कर स्वच्छ साफ कर लेना है, धो-धा कर स्वच्छ साफ कर लेना और पत्ते पर आपको जो है ना, पत्ते पर मतलब इस बात का ध्यान रखना, जो भी आपको मतलब कि थोड़ा जो केसर लाए थे ना, थोड़ा हल्का-सा उसमें पानी डाल लेना, थोड़ा-सा जिसकी ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा जो है पतला नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा हल्का-सा पानी थोड़ा-सा हल्का-सा केसर में पानी डाल लेना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा हल मतलब गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा गीला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला नहीं, मतलब नॉर्मली आपको लिखने में कोई जिसकी गाढ़ा नहीं हो चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उससे आपको लिखने में आसानी हो। आपको लिखना क्या है? आपको जो है लिखना क्या है? बीच-बीच पान का पत्ते का बीच-बीच का जो सीधी तरफ से आपको जो है सीधी तरफ से हम स्क्रीन पर दे रहे हैं ना, सीधी पान के पत्ते आप देख रहे हो तो ये पान के पत्ते तो हर कोई व्यक्ति जानता है, केसर तो हर कोई व्यक्ति जानता है, ठीक है? आपने कई प्रकार के पूजा पाठ में कई प्रकार की चीज़ों में इसका प्रयोग किया होगा। पान के पत्ते का भी अद्भुत प्रयोग रहता है। खाने से लेकर या फिर तंत्र में या फिर जो है और भी कई प्रकार की मतलब जड़ी-बूटियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में आपने देखा हो, आयुर्वेद में कई प्रकार की आपने देखा होगा, ठीक है? केवल ज्ञात होना चाहिए। तो उसमें बीच-बीच में आपको जो परिस्थिति मतलब आप धन के संबंध में, ठीक है? धन के संबंध में, दौलत परिस्थिति जो भी आपको चाहिए, ठीक है? जो भी आपको चाहिए तो आपको सर्वप्रथम बीच-बीच जो रहता है तो उसके ऊपर आपको दौलत परी लिख देना है। सबसे प्रथम ऊपर बीच-बीच में ना पान की सीधी तरफ से बीच-बीच जो हिस्सा रहता है, ऊपर की तरफ मतलब बीच-बीच सर्वप्रथम आपको ऊपर की तरफ से बीच-बीच में खुले से आप समझ जाओ। बीच-बीच में सर्वप्रथम आपको दौलतपरी एक बार दौलतपरी लिखना है, ठीक है? दौलतपरी के लिखने के बाद में उसके जस्ट नीचे ही आपको धन की समस्या में, ठीक है? आपकी धन की समस्या जिसकी रोग के चलते एक धन कई प्रकार की समस्याएँ जिसके रोग के चलते कर्ज होता है, ठीक है? कर्ज जो भी है, बस इस बात का ध्यान रखना आपको जो है अपनी मतलब कि अपनी क्षमता के हिसाब से आपको जैसे कि 10 लाख का कर्ज है, 5 लाख का कर्ज है, 10-20 करोड़ का कर्ज है, फिर आपने देखोगे 2-2 करोड़ का काफ़ी मतलब 2 करोड़ का कर्ज है, जितना भी कर्ज है, 35 लाख का कर्ज है, 40 लाख आप हम कहेंगे कि आप सीधे मतलब 1 लाख का कर्ज है। मतलब आप मुझे
1,00,000 रुपए की आवश्यकता है। इस इसकी आपको किस तरह लिखना है, पहले दौलत पर लिख दिया। अब लिखना है कि आप पर बस इस बात करते हैं, दूसरे को आप जो है आपको मतलब ये नहीं कि आप ही होशियार हो, दूसरे व्यक्ति को आप ऐसे ही मत समझ लें कि वो जब दे रहा है तो वो होशियार नहीं है, तो वो भी देखेगा कि आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो आपको अपनी स्थिति तो आपको जो है अपनी स्थिति भी आपको देख लेनी है। अपनी स्थिति से जैसे कि हमने आपको बोला आप पर 1,00,000 का कर्ज है, पहले डॉलर पर ही लिख दिया। आप पर 1,00,000 का कर्ज है, तो आपको इस प्रकार लिखना है कि मुझे मतलब पहले मुझे 1,00,000 की आवश्यकता है, कृपया मेरी मदद करें। या फिर आप पर जो है 10,00,000 का कर्ज है, मुझे 10,00,000 की मतलब मुझे 10,00,000 की ज़रूरत है, मुझे 10,00,000 रुपए की ज़रूरत है, कृपया मेरी मदद करें। अब मुझे 20,00,000 की रुपए की ज़रूरत है, कृपया मेरी मदद करें। मुझे 50,00,000 की ज़रूरत है, कृपया मेरी मदद करें, ठीक है? उसी हिसाब से आप पर जो 1 करोड़ का कर्ज है, मुझे 1 मतलब मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, कृपया आप मेरी मदद करें, ठीक है? इस प्रकार आपको लिखना है। मतलब अपने कर्ज के हिसाब से आप, या फिर कुछ लोग कहेंगे कि हम पर कर्ज है नहीं, हमें तो केवल आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो हमें पैसे चाहिए। इसी प्रकार आपको एक बोल देना है, पहले दौलत पर ही लिखना है ऊपर की साइड में, ठीक है? मतलब बीच-बीच में सर्वप्रथम दौलत दौलत पर ही लिखना, ठीक है? बीच-बीच जो पान का पत्थर रहा, बीच-बीच पान के पत्ते में सर्वप्रथम आपको दौलत पर ही लिखना है। उसके जस्ट नीचे ही आपको लिखना है, बिल्कुल, बिल्कुल साइड में ही, बिल्कुल उसके नीचे ही आपको लिखना है। अब कुछ लोग हम पर तो कर्ज है ही नहीं, हमारी स्थिति आर्थिक स्थिति केवल कमज़ोर है, ठीक है? तो आपने आपने लिखना है कि मुझे मतलब कर्ज नहीं, मतलब मुझे आप अपने देख लेना, आपको जो है 2,00,000 की आवश्यकता है कि मतलब 5,00,000 की आवश्यकता है, फिर 2,000 की आवश्यकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे बच्चे की फीस जमा होनी है, 5,000 फीस जमा होनी है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो मुझे 5,000 पैसे की आवश्यकता है, कृपया आप मेरी मदद करें। इस प्रकार अपनी समस्या को देखते हुए आप कुछ लोग, हमने आपको बता दिया आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो आपको 1,000 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो उसी हिसाब से आपको अंकित कर देना है। मतलब हर व्यक्ति को हम समझा रहे, कुछ हाँ, कुछ शब्द समझ में ना आते हैं तो आप जो है दोबारा रिपीट करके देखें, तिबारा देखें, चौथा देखें, उसके बाद में आपको प्रयोग करना है, ठीक है? उसी प्रकार में अब लिख लिया आपने, मतलब ये समझाते इतना टाइम लग जाता है। ये आपने लिख लिया, ठीक है? लिखने के बाद में इस पान के पत्ते को आपको, आप मतलब इस लिखने के बाद में इस पान के पत्ते को आपको हथेली पर रख लेना है। फटाक से अपने घर से निकल जाना है आपको। कोई मंत्र जाप तो है नहीं इसमें, ना कोई साधना है, ना कोई मंत्र जाप करना है, बिना मंत्र जाप, बिना साधना, ठीक है? फटाक से आपको कहाँ जाना है? तिराहे पर जाना है। आपको जो है तिराहे पर जाना है, फटाक से रुकना नहीं है रास्ते में, झट से चले जाना है। जब पहला तिराया जो पड़े ना आपके आस-पास में, पहले आपको देख लेना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ये तिराया उलांघ कर हम दूसरे तिराहे पर जाएँ कि तीसरे तिराहे पर जाएँ, उसी हिसाब से आपको जाना है। आप देख लेना, आपके घर के सामने तिराया हो या फिर 2 किलोमीटर हो, या फिर जो है आपके मतलब कि 2 किलोमीटर हो, 100 कदम पर हो, वो अपना-अपना देख लेना, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे हमारा तो 2 ही कदम पर है, हमारा तो घर जो है बिल्कुल उसकी मतलब साइड में, उसकी तिराहे की साइड में है, ठीक है? वो आप अपना देख लेना, ठीक है? आपको बस इस बात का ध्यान रखना, कोई करते हुए कोई देखे ना, कोई टोके ना, ठीक है? फटाक से आपको तिराहे की तरफ चल देना है, ठीक है? तो बीच-बीच जब आप जाओ तिराहे पर, तो बीच-बीच तिराहे पर आपको खड़े हो जाना है। खड़े होते ही तिराहे वाली माता को आपको प्रणाम कर लेना है, बोलना है कि स्थानीय देवी-देवता, मैं जो है आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं जो क्रिया करने आया हूँ, इस मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। फटाक से आपको अनुमति ले लेनी है और सीधी तरफ से आपने जो लिखा था ना, आपको बीच-बीच तिराहे पर आपको रख देना है। रख कर आपको फटाक से बिल्कुल तुरंत ही आपको चल देना है वहाँ से। रुकना नहीं, रखते ही आपको वहाँ से चल देना है, ठीक है? चलने के बाद में आपको फटाक से अपने घर में घुसने से पहले आपको नहाने में सक्षम उतला, नहीं तो जो है ना, अगर आप जो ट्राइफल तंत्र प्रयोग करके आए तो आप जो है आप अपना हाथ पैर धो लो। उसके बाद में आपको अपने घर में एकांत में कहीं पर भी आपको बैठ जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना, चारपाई पर नहीं बैठना है, चारपाई पर नहीं लेटना है, किसी व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना है, किसी से वार्तालाप नहीं करनी है, किसी को छूना नहीं है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी। अब हम खुले शब्दों में कह रहे हैं, ठीक है? एकांत में आप बैठ जाओ, एकांत में आप लेट जाओ, एकांत में आप जो है बस एकांत होना चाहिए, कोई व्यक्ति आपके आस-पास ना हो, अगल-बगल ना हो, ठीक है? या आप लेटना चाहते हो तो लेट सकते हो, बैठना चाहते हो बैठ सकते हो, सोना चाहते हो सो भी सकते हो, ठीक है? ये प्रयोग मतलब हमने आपको बता दिया। अब आपने जो है 8 बजे किया, चाहे 9 बजे किया, साढ़े 9 बजे किया, ठीक है?
11 बजे से पहले, साढ़े 11 बजे से पहले जो त्राही की दौलत पर ये सात्विक, क्योंकि आपने सात्विक किया है, कोई तामसिक थोड़ी किया है, ठीक है। तो त्राही की दौलत परी है, ठीक है। आपने जो मदद मांगी थी उस मदद को लेकर आपके पास हाजिर हो जाएगी। आप सो भी रहे हो तो आपको उठाएगी, आप सो भी रहे हो तो आपको उठाएगी, ठीक है। कहेगी जाग, मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ, तूने जो मांगा था वो लेकर हाजिर हुई, यहाँ पर मैं देने आई हूँ तुझे, ठीक है। मतलब कि आप सो भी रहे हो तो वो आपको जगाएगी, उठ जाग, तूने जो मुझसे मदद मांगी थी, मैं तेरी मदद के लिए यहाँ पर लेकर उपस्थित हुई हूँ, मैं तुझे प्रदान करती हूँ। आपको जो है मांगने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं, ठीक है। बस यार ध्यान रखना, जो आपने मांगा था, या फिर जग भी रहे हो तो आने का, जिसकी आने आने शक्ति के आने के कई प्रकार के अनुभव रहते हैं, जिसकी खुशबू आना, पायलों की आवाज़ आना, हंसने की आवाज़ आना, खुशबू आना, या फिर जो है हर शक्ति का अपना अपना शक्ति कुंज रहता है, ठीक है। रोशनी आना, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप में हाजिर होगी, आपको डर भय नहीं खाना है, सो रहे हो तब भी आपको जगाएगी, ठीक है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, जब प्रत्यक्ष में हाजिर हो जाए तो सर्वप्रथम आपको प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में तो जब किसी का मान सम्मान करोगे तो व्यक्ति और दोगुना खुश हो जाता है। आप भाई कहीं पर भी जाओ या कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, आप किसी का मान सम्मान करते हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो। अगर देवी देवता तो मतलब बहुत दूर की बात है, आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी मनुष्य का आप उसका मान सम्मान करते हो तो वो भी आपका बहुत अच्छे से मतलब कि सम्मान करेगा, ठीक है। तो प्रणाम कर लेना, प्रणाम करने के बाद में आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपने जो मदद मांगी थी आपको वहाँ पर प्रदान करेगी दोस्तों। प्रदान करने के बाद में आपको डर भय नहीं खाना है, आपकी मदद आपको देकर वो वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। उसके बाद में आपको आपको जो मदद आपने जो उससे मांगा था आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसे करके आप अपने भी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जो भी समस्या है, धन से रिलेटेड जो भी समस्या है, उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सकें। दोस्तों पान के पत्ते की कोई आपको दिक्कत होने वाली बात, मतलब कोई दिक्कत आपको उसके बारे में कोई सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि वो उसका हो गया दोस्तों। हम यदि आप हमसे बात करना चाहते हो, संपर्क करना चाहते हो, तो हमारा जो है नंबर, हमारा संपर्क सूत्र जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, समय बर्बादी के लिए, टाइम पास के लिए हमारे पास आप जो है कृपया कॉल मैसेज ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे पास जो है किसी भी सामग्री के लिए, क्रय विक्रय के लिए कृपया आप हमारे पास कॉल मैसेज ना करिए। तो दोस्तों हम आप सभी लोग से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।